बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Grammar Book 4. In the last video lecture, we discussed lesson number 11 of my Iqra English Grammar Book 4. That was articles. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will learn lesson number 12, preposition. Dear students, इक़रा इंग्लिश ग्रामर बुक 4 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं। इक़रा ग्रामर बुक 4 की पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल्स, जो कि हमारा लेसन नंबर 11 था, उसको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्रेपोजिशन इसी बुक में से डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा टेक्स्ट का भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ग्रामर की इस पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं और कुछ उसमें चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन का ये टॉपिक आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्रेप से, और अगर आपको याद हो कि प्रेप में हमने इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, पोजीशन वर्ड्स। दैट मीन्स कि वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन को डिस्क्लोज करने के लिए, पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ की पोजीशन को जब डिस्कस करना हो तो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने प्रेपोजिशन नॉर्मल ही पढ़े थे। आज हमारे सामने देखिए काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस आ रही हैं पहली बार, तो देखते हैं क्या काइंड्स हैं। प्रेपोजिशन में बी अरेंज्ड इन 3 क्लासेस। 3 टाइप्स में अरेंज की जा सकती हैं प्रेपोजिशंस को, उसकी काइंड्स को। नंबर 1 पर है सिंपल प्रेपोजिशन, नंबर 2 पर है कंपाउंड प्रेपोजिशन और नंबर 3 पर है फ्रेज प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन ये देखिए आपके सामने है, ऑन, एट, इन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम। ये प्रेपोजिशन वो हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं और पढ़ते आए हैं, इनको कहते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर आपके सामने है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड का मतलब होता है 2 चीज़ों को मिलाना। These prepositions are generally formed by adding a preposition as a prefix to a noun, an adjective or an adverb। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बताया गया है कि ये प्रेपोजिशन आमतौर पर बनाया जाता है कि कोई भी प्रेपोजिशन को एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है और उसको किसी भी नाउन के शुरू में लगा देते हैं या एडजेक्टिव के शुरू में लगा देते हैं या फिर एडवर्ब के शुरू में लगा देते हैं। तो वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब अपनी असलियत को ख़त्म करके वो क्या बन जाता है, कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अबाउट, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, अलोंग, अराउंड, बिफोर, एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो नाउन, जो प्रेपोजिशन हैं, जो 2 वर्ड्स से मिलकर बने हैं लेकिन वो गैप देकर नहीं लिखे जाते बल्कि उनको एक ही वर्ड बनाकर लिखा जाता है, तो ऐसे प्रेपोजिशंस को कहा जाता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट काइंड इज फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज प्रेपोजिशन का नाम सुनकर ही आपको आइडिया हो गया होगा, फ्रेज आप पढ़ चुके हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं। तो दीज प्रेपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय मोर देन 1 वर्ड, जो कि एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बनाए जाते हैं। मतलब उन 2-3 वर्ड्स को जॉइन करके कंपाउंड नहीं बनाया जाता बल्कि वो रहते अलग अलग ही हैं, लेकिन वो 2 या 3 वर्ड्स मिलके ही किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिस्क्राइब और डिस्कस करते हैं। तो ऐसे फ्रेजेस को हम कहते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बिहाफ ऑफ, by virtue of, with reference to, और इस तरह के जितने भी वर्ड्स
जो 2 या फिर 3 वर्ड्स से मिलकर किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिस्कस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। इस लेसन में हमारे पास 2 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से एक एक्सरसाइज ए, मैं इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वो हेल्प मैंने ये की है कि इन तमाम सेंटेंसेस में जो जो प्रेपोजिशन के तौर पर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है। अब you only have to know that which kind of preposition is it, कि ये जो अब यहाँ पर यूज़ किया गया है ये फ्रेज या कंपाउंड या सिंपल कौन सी काइंड का प्रेपोजिशन है वो आपने सामने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल प्रेपोजिशन है तो आप लिखेंगे एस डॉट पी डॉट, तो ये बन जाएगा सिंपल प्रेपोजिशन। अगर आपको लग रहा है कि सिंपल नहीं है कंपाउंड प्रेपोजिशन है तो आप लिखेंगे सी डॉट पी डॉट, तो ये बन जाएगा कंपाउंड प्रेपोजिशन। अगर आपको लग रहा है कि कंपाउंड भी नहीं है फ्रेज है तो आप पी एच डॉट पी डॉट इस तरह लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर शी टेक्स रेस्ट इन बिटवीन हर लेक्चर्स। अब इन बिटवीन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप पहचान लेंगे। वी हैव टू रिप्लाई देम विद इन 3 मिनट्स, विद इन को मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये प्रेपोजिशन के तौर पर है, तब आप देख लेंगे कि कौन सी काइंड का है। नंबर 3, ऑन टॉप ऑफ द शेल्फ वॉज अ ब्यूटीफुल वास, ऑन टॉप ऑफ को मैंने अंडरलाइन किया है, आप खुद देख लेंगे। शुगर क्राइसिस इज बीइंग फेल्ट थ्रू आउट द कंट्री, तो थ्रू आउट को मैंने अंडरलाइन किया, आप देख लेंगे कौन सी काइंड है। He had class from 10:30 till 12, अब फ्रॉम को मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप पहचान लेंगे कौन सी काइंड है। नंबर 6 पे इट्स अप टू यू टू टेक सम स्टेप नाउ, अब आप अप टू को मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप देख लें कौन सी काइंड बन रही है। नंबर 7 पर है ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द पार्किंग एरिया, अब आप देख लेंगे कि ये इन फ्रंट ऑफ जिसको अंडरलाइन किया गया है ये कौन सी टाइप बन रही है। नंबर 8 पे द नोटी बॉय डिस्टर्ब्ड द क्लास इन स्पाइट टीचर्स वार्निंग्स, इन स्पाइट को मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख लेंगे कौन सी काइंड बन रही है। नंबर 9 द होटल इज बिसाइड अ ब्यूटीफुल लेक, अब बिसाइड को अंडरलाइन किया, आप देख लें कौन सी टाइप बन रही है। नंबर 10 एंड लास्ट, दे कैरीड बंडल्स ऑफ हे ओवर देम, ओवर को अंडरलाइन किया, आप देख लेंगे कौन सी काइंड है। इसके बाद एक्सरसाइज बी है, ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपने यहां पर सूटेबल प्रेपोजिशन फिल करना है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी है और इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन का ये टॉपिक खत्म हुआ, इसके बाद चलिए चलते हैं टेक्स्ट का थोड़ा सा कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी जो इंग्लिश की बुक 7 है इसमें से हम न्यू यूनिट जो हमारा यूनिट नंबर 6 उसको स्टार्ट करते हैं, और उसको स्टार्ट करने के लिए मैं सिर्फ आपको यूनिट दिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम रीडिंग से पहले न्यू वर्ड्स और उसकी मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मैं आपको इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग न्यू वर्ड्स की दिखाता हूं। हमारे इस लेसन नंबर 6 में हमारे पास 15 न्यू वर्ड्स हैं। ठीक है, इन 15 न्यू वर्ड्स की मीनिंग्स मैंने ऐसे ही पेज पर लिख दी है ताकि आप लोगों के साथ डिस्कशन हो जाए, फिर आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए, अपनी आसानी को देखते हुए। और तरीक़ाकार आपको पता है वही है कि जब सारा काम लेसन यूनिट नंबर 5 का आपका कंप्लीट हो गया तो अब आप यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं ये वर्ड्स को डिस्कस करूं आपके साथ, मैं सिर्फ आपको एक वर्बली सा व्यू दे दूं, ओवरव्यू, कि हमने यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से काम कॉपी में करने थे। सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 5 में वर्ड्स, मीनिंग्स और सेंटेंसेस करने थे। जो न्यू वर्ड्स थे यूनिट नंबर 5 के अंदर, उसकी हमने इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और सेंटेंसेस करने थे। उसके बाद एक्सरसाइज 8 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, वो हमने कॉपी में करनी थी।
इसके बाद इसी यूनिट नंबर 5 की लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 6 हमने कॉपी में करनी थी, ठीक है। जब आप ये काम कर चुके हो तो इसके बाद आप लेसन नंबर यूनिट नंबर 6 का टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद आप अपने सामने तकरीबन 4 पेजेस को अलॉट करेंगे वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और सेंटेंसेस के लिए। 4 पेजेस इस तरह कि एक पेज पर वर्ड्स मीनिंग, उसके सामने वाले पेज पर सेंटेंसेस की जगह बनाएंगे, फिर उसके बाद न्यू पेज स्टार्ट करेंगे, वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग, और फिर उसके सामने वाला पेज सेंटेंसेस के लिए खाली होना चाहिए। अगर आपकी वर्ड्स मीनिंग्स के लिए आपको ज़्यादा पेज चाहिए हो तो आप 4 के बजाय 6 पेजेस को अलॉट कर सकते हैं। बट ये रिमेंबरिंग आपको मैं करा दूं कि आपने वर्ड्स मीनिंग के लिए ऐसे पेजेस को सेलेक्ट करना है कि वर्ड्स मीनिंग्स के सामने ही वाला पेज सेंटेंसेस के लिए आपके पास खाली हो, ताकि आप उसके सामने हर एक वर्ड के सामने उसका सेंटेंस बना सकें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 6 के वर्ड्स और उसकी इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग डिस्कस करते हैं। वर्ड नंबर 1 हमारे सामने है अकम्पनीइंग, ACCOMPANYING, अकम्पनीइंग। इंग्लिश वर्ड आगे, उसकी इंग्लिश मीनिंग है गोइंग विद समवन, गोइंग विद समवन, उर्दू मीनिंग है साथ होना। नंबर 2 पर वर्ड है रेस्क्यूड, RESCUED, रेस्क्यूड की इंग्लिश मीनिंग है सेव्ड और उर्दू मीनिंग है महफूज रह जाना, ठीक है। नंबर 3 पर वर्ड है सर्वाइवर्स, SURVIVORS, सर्वाइवर्स, इंग्लिश मीनिंग दोज हु लिव्ड और उर्दू मीनिंग बच जाने वाले, बच जाने वाले। नंबर 4 पर वर्ड है स्टेबल, STABLE, स्टेबल, इंग्लिश मीनिंग आउट ऑफ डेंजर, उर्दू मीनिंग मुस्तहकम। नेक्स्ट वर्ड हेरिटेज, HERITAGE, ठीक है। ये वर्ड क्या है? हेरिटेज, इंग्लिश मीनिंग थिंग्स पास्ड डाउन बाय पीपल बिफोर अस, वो चीज़ें जो हमारे कुछ लोगों से रह जाती हैं, जो हमारे बाद आने, हमारे सामने उनकी चीज़ें रह जाती हैं उनके जाने के बाद, यानी लोग दुनिया से चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं और उनकी बकाया जात हमारे लिए रह जाती हैं, उसको उर्दू में कहते हैं मीरास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, उर्दू मीनिंग बामाना, बामानी भी पढ़ते हैं इसको उर्दू में, लेकिन ये बामाना लफ्ज़ है। और इसके लिए एक और लफ्ज़ भी उर्दू में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट, REFLECT, रिफ्लेक्ट का की इंग्लिश मीनिंग है शो और उर्दू मीनिंग है जाहिर करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज लिटरेरी, LITERARY, इंग्लिश मीनिंग रिलेटेड टू लिटरेचर, उर्दू मीनिंग अदबी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एम्फीथिएटर, 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 AMPHITHEATRE, एम्फीथिएटर मीन्स अ रूम विद थिएटर लाइक सिटिंग और उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया अखाड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ड अनयूजुअली, इंग्लिश मीनिंग है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल और उर्दू मीनिंग इस्तेमाल की है खिलाफे मामूल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टैलेंटेड, TALENTED, उर्दू मीनिंग है अ पर्सन विद अ नेचुरल एबिलिटी, उर्दू मीनिंग सलाहियत। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिटिकल, इंग्लिश मीनिंग सीरियस, SERIOUS, उर्दू में इस्तेमाल किया वर्ड तशवीशनाक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बीफ, इंग्लिश मीनिंग काओ और बफेलो मीट, उर्दू मीनिंग हमने लिखी है गाय का गोश्त, ठीक है। इसके बाद 2 रिमेनिंग वर्ड्स हैं, 13 वर्ड्स उस पेज पर हो गए, 14 एंड 15 यहां पर आ गए। पाउंस्ड, इंग्लिश मीनिंग है अटैक्ड सडनली,
POUNCED, और उर्दू मीनिंग है अचानक हमला करना। और लास्ट वर्ड इज डिनाइड, इंग्लिश मीनिंग सेड इट वाज नॉट ट्रू, और उर्दू में इनकार करना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स और उसकी उर्दू मीनिंग्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, और आपके सामने भी वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स आ गई हैं। आपको चाहिए कि अगर आप यहाँ से देखकर इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो इस जगह पर वीडियो पॉज करके ये वाले वर्ड्स आप कॉपी कर लें। उसके बाद फिर रिमेनिंग वर्ड्स के लिए ये तरीका कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और रिमेनिंग वर्ड्स को अपने पास कॉपी में लिख लें, और फिर उसके बाद लास्ट के 2 वर्ड्स आपके सामने फिर से आ गए, इनको देखकर कॉपी डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर मैं बता दूं कि इनके सामने वाले पेज आपके लिए, आपके पास हर एक वर्ड मीनिंग के सामने वाला पेज आपके पास खाली होना चाहिए सेंटेंसेस मेकिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood a grammar topic which was preposition, and a text topic which was words, English meanings and Urdu meanings of unit number 6। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में पढ़ाई गई चीज़ें जो कि ग्रामर का एक टॉपिक प्रेपोजिशन और टेक्स्ट का एक यूनिट नंबर 6 के वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स हैं, वो इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह, और उसमें से जो काम करने का है वो आपने लिख भी लिया होगा। अगर अब तक आपने नहीं लिखा तो इंशाल्लाह इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। I strongly advise you to complete your work on time and practice again and again। मेरी तरफ से आपको ये बहुत ज़्यादा ताकीद से एडवाइस है कि आपने अपना काम वक्त पर मुकम्मल करना है और प्रैक्टिस बार बार करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी चीज़ों में, आपकी स्पोकन में, वर्ड्स में, प्रोनाउंसिएशन में, राइटिंग में परफेक्शन आती रहेगी। आजकल आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, प्रॉपरली स्कूल्स तो नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं तो उसमें टाइम मिल जाता है। तो अपना काम अच्छे तरीके से किया करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।